नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आहान ने कॉरिडोर में लगा दरवाजा खोला और फिर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही आहान शांत सा होकर बेड पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा झुमका देखा और उसे देखता ही रहा। किसका है ये? उसके मन में फिर एक बार यही सवाल आया। ये सवाल आते ही आहान को एक बार फिर इशिका का चेहरा याद आ गया। उसने अपना सर झटका और ब्लेजर निकालकर टाई लूज करके एक लंबी सांस ली। आहान कुछ देर बाद किचन में आया। उसने गैस पर बर्तन चढ़ाया और उसमें पानी डालकर वो खड़ा हो गया। उसने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई और कप में उसे लिया और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आहान सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि यह इशिका का कमरा था। आहान ने बंद दरवाजे के नीचे से आती हल्की रोशनी देखकर सोचा, इस कमरे में कौन है? पर तभी उसे ध्यान आया कि उसके पापा के दोस्त की बेटी आने वाली थी। तो ये बात याद आते ही वो बिना रुके आगे बढ़ गया। अगली सुबह के 5 बजे दादी जी मंदिर में आई, तभी इशिका वहां आई। उसने देखा दादी मंदिर साफ कर रही थी, तो वो धीरे से बोली, दादी माँ, अगर आप कहे तो मैं करूं? फिर दादी ने उसकी ओर देखा। आसमानी रंग के घेरदार सूट, चूड़ीदार पायजामा, गले में दुपट्टा, इशिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ भी गई? दादी ने इशिका के पास आते हुए पूछा। इशिका ने झुककर उनके पैर छुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। वो वापस उठते हुए बोली, दादी माँ, मैं रोज सुबह जल्दी ही उठती हूँ। फिर दादी जी ने प्यार से इशिका का गाल छूकर कहा, बहुत अच्छी आदतें हैं तुम्हें। फिर इशिका मुस्कुरा दी और उसने फिर पूछा, आप कहें तो मंदिर मैं साफ कर दूं? कल ही राजवीर और बहू ने कहा था कि इस घर को अपना घर समझकर रहो। दादी जी बात सुनकर इशिका को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और वो मंदिर की साफ सफाई करने लगी। दादी जी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी कि कुछ ही देर में गायत्री आकर हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी, देर हो गई आज। पर जैसे ही उनकी नजरें मंदिर को साफ करती इशिका पे पड़ी, वो चुप हो गई। इशिका ने मंदिर में साफ सफाई करके आरती की थाली तैयार की। उसे देखकर गायत्री जी ने अपनी सांस की तरफ देखा तो उन्होंने बस मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। इशिका आरती की थाली लेकर दादी के पास आ गई। उसने आरती की थाली उनको पकड़ाते हुए बोला, दादी माँ, थाली सही है ना? दादी जी ने आरती की थाली देखी और मुस्कुरा दी। इशिका दादी जी की तरफ देखने लगी। उनको चुप देखकर उसे अब गायत्री जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, सब ठीक है। यह सुनते ही इशिका को राहत मिली। दादी जी ने फिर पूजा करना शुरू किया। धीरे धीरे राजवीर जी, आरव, वेदिका सब वहां आ गए। राजवीर जी की नजरें इशिका पे ठहरी हुई थी। उनके चेहरे पर आते भाव देखकर साफ पता लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। आरव की नजरें भी इशिका पे ही थी। दादी जी ने जैसे ही उसे आरती की थाली थमाई तो इशिका बहुत मन से आरती करने लगी। उसके बाद वो सबको आरती देने लगी। इशिका को इस तरह पूजा करता देख आरव के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इशिका जैसे ही आरव के पास आई, आरव आरती लेते हुए धीमे से बोला, आप पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं? फिर इशिका ने आरव की ओर देखकर धीरे से दबी आवाज में कहा, आरव जी, और भी बहुत कुछ चीजें जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ। आप इंतजार कीजिए, पता लग जाएगा आपको। इतना कहकर इशिका वेदिका के पास आ गई। वेदिका ने आरती ले ली तो इशिका ने जाकर आरती की थाली वापस मंदिर में रख दी। उसने वहां रखा गंगा जल का कलश उठाया और मंदिर के पास बने थोड़ी दूरी पे लगे तुलसी के पौधे में जाकर जल अर्पित करने लगी। राजवीर जी मुस्कुराते हुए मंदिर से वापस आ गए। दादी जी और गायत्री जी भी हॉल में आ गए थे। वेदिका भी इशिका के पास आकर खड़ी हो गई थी और आरव एकटक बिना पलके झपकाए बस उसे देखा जा रहा था।
इशिका ने वो कलश वापस मंदिर में रखा। वेदिका उसके पास आते हुए मुस्कुराते हुए बोली, इशिका दीदी, आप इतनी जल्दी उठ जाती हैं? हाँ, मेरी आदत है, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वाओ, इट्स ग्रेट, वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आरव फ्लर्टी होते हुए बोला। और उसकी बात सुनकर वेदिका उसे घूरने लगी, पर इशिका चलकर आरव के पास जाने लगी। चलते हुए इशिका आरव के पास आ गई और उसने अपना चेहरा उसके करीब बढ़ाया। आरव का दिल धड़क उठा। वो हैरान था कि वही वेदिका भी हैरानी से आंखें फाड़े इशिका की ओर देख रही थी। इशिका का चेहरा आरव के पास आ रहा था। आरव हड़बड़ाते हुए दूर हो गया कि उसके कान में इशिका की आवाज पड़ी। इशिका कपूर को आपने अब तक जाना नहीं है, जरा दायरे में रही है, चिपकू चंपक, और लफंगे लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आरव इशिका को ऐसे देखने लगा जैसे वो कह रहा था, क्या वो स्मार्ट नहीं है? कि इशिका फिर बोली, चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। फिर आरव का मुंह खुल गया और वेदिका खिलखिलाकर हंसने लगी। इशिका के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो हॉल की तरफ बढ़ गई। ओ मेरे स्मार्ट भाई, वेदिका ने आरव को चिढ़ाते हुए कहा और वो भी इशिका के पीछे चली गई। आरव मुंह बनाते माता रानी की मूर्ति को बस देखकर बोला, यह आपकी भक्त तो बड़ी दुष्ट है। फिर यहाँ आहान अपने कमरे में पेट के बल सो रहा था कि तभी गायत्री जी आहान के कमरे के बाहर आई। उन्होंने कॉरिडोर में लगा दरवाजा खोला और अंदर आने लगी। कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर आई। आहान को सोता देखकर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। गायत्री जी ने आकर लैंप टेबल पे कॉफी का कप रखा और बेड पर आहान के पास बैठ गई। वो आहिस्ता से उसके बाल को सहलाने लगी। गुड मॉर्निंग मॉम, आहान ने आंखें बंद किए हुए ही कहा और उनकी मां की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आहान के बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, उठ जा बेटा, तेरी कॉफी रख दी है। फिर आहान ने अपनी आंखें खोली और वो हल्का सा उठा और उसने बेड पर पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहनते हुए कहा, थैंक्स मॉम। फिर गायत्री जी मुस्कुरा दी। आहान ने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट मुंह में भरते हुए बोला, मां, आज रात को भी मैं लेट आऊंगा। आहान की बात को बीच में काटते ही गायत्री जी ने कहा और वो चुप हो गया। उसकी मां ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर शांत भाव से कहा, सबसे कितना दूर होता जा रहा है बेटा तू, किसी की फिक्र नहीं है ना तुझे? आहान, तेरे पापा ने जो किया उसकी सजा उनके साथ साथ पूरे परिवार को क्यों दे रहा है तू? आहान बस शांत सा कॉफी पी रहा था। उसने कॉफी पीते हुए बिना किसी भाव के कहा, मां, मैं किसी को सजा नहीं दे रहा। अच्छा, तो ऐसा ही था क्या मेरा आहान? इतना गुस्सा, इतना काम, कभी परिवार के साथ वक्त ना बिताना। मेरा आहान ऐसा नहीं था बेटा। गायत्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने जब ये कहा तो आहान के फेस पे कोल्डनेस आ गई। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्ड टोन में ही कहा, मैं ठीक हूं मां, प्लीज आप परेशान मत होइए। आज का दिन भी इशिका का सबके साथ अच्छा बीता। रात को सब खाना टेबल पे खा रहे थे सिवाय आहान के। आज भी बस उसका जिक्र ही था, जो सुनकर इशिका सोचने लगी, यह है कौन? मुझे तो लगता है पक्का कोई खड़ूस सा इंसान होगा जिसे परिवार को छोड़कर बस अपने काम से मतलब है। रात करीब 11 बजे आहान घर आया। वो अपने कमरे में आ गया। इशिका अब भी जागते हुए कुछ नॉवेल्स पढ़ रही थी जो आज उसे वेदिका ने दी थी। उसने सब नॉवेल बंद की और पानी पीने के लिए कमरे में रखा पानी का जग उठाया, पर वो तो खाली था। तो इशिका वो जग लेकर अपने कमरे से बाहर आई। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। इशिका किचन में आकर फ्रिज में रखी पानी की बोतल निकालने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इस वक्त सब सो चुके थे, तो इशिका थोड़ी घबराई। कदमों की आहट अब उसे किचन की ओर आते हुए महसूस होने लगी। इशिका और घबरा सी गई। उसने डर कर जग छोड़ा और पानी की बोतल लिए
वही नजरें झुकाए जल्दी से किचन से बाहर निकलने लगी। इशिका जाने लगी कि उसके पैर कारपेट में अचानक से उलझ गए और वो ज्यादा डर गई। डरने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और हाथ से पानी की बोतल छूट कर गिर गई। किचन में आते आहन की नजर जब गिरती हुई लड़की पे ऊपर पड़ी तो उसे लगा यह वेदिका होगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इस तरह से किसी के खींचने से इशिका डरकर चिल्लाने लगी और उसने अपना मुंह खोला कि तभी उसके मुंह पर किसी का हाथ पड़ा। इशिका ने सामने खड़े शख्स को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो उसे देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने आहन था, तो वही आहन भी हैरान होकर इशिका को अपने घर में देखकर उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। आहन ने कुछ नहीं कहा। उसने इशिका का दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। इशिका अब भी उसे देख रही थी तो वही आहन को समझ में आ गया कि यह पक्का उसके पापा के दोस्त की बेटी होगी जो घर आ चुकी थी। आप यहां हैं? इशिका ने सरप्राइज होकर पूछा। उसकी ये बेतुकी बात सुन के आहन गहरे एक्सप्रेशंस लिए उसे देखने लगा। उसे उस दिन कहीं इशिका की बात याद आ गई और उसके मुंह से आप सुनकर आहन को थोड़ा सा अजीब लगा। वो उसे सुनाते हुए बोला, आप, तुम्हारे पास इतने मैनर्स हैं? इशिका ने उसकी बातों को मानो सुना ही नहीं। वो तो सिर्फ उसकी एक टक हिलते हुए होठों को देख रही थी। पर जैसे ही उसको ध्यान आया, अब आहन की बात पे वो आ गई और नाराजगी से उसकी तरफ देखने लगी। देखिए आप, इशिका ने बोलने की कोशिश की कि आहन उसकी बात अनसुना करते हुए अपने लिए कॉफी बनाने लगा। यह एटीट्यूड देखकर इशिका का मुंह खुल गया। वो हैरानी से आहन को देखे जा रही थी, पर आहन का ध्यान बस कॉफी बनाने में था। इतना एटीट्यूड, और इन्होंने मुझे मैनर्स की बातें क्यों कही? इशिका सोचने लगी। वो अपनी ओर आहन की पहली मुलाकात याद करने लगी। तभी उसे ध्यान आया, उसने आहन को गलत समझकर क्या कह दिया था। ओह तेरी, ये बात है, इशिका अपने मन में ही बोली। उसने आहन को देखा जो कि अब कॉफी का कप लिए जा रहा था। सुनिए, इशिका के इतना कहते ही आहन के कदम फिर एक बार रुक गए। उसके फेस पे कोल्डनेस आ गई, पर वो इशिका की ओर नहीं पलटा। इशिका को भी अपनी गलती पे पछतावा था। उसने शांत सी आवाज से कहा, आई एम सॉरी, उस दिन आपको जो कहा वो गलती से, मतलब मुझसे गलती हो गई थी आपको समझने में, इसलिए कह दिया। मुझे समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, आहन ने पीछे से बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा और वहां से चला गया। इशिका हैरानी से बस उसे जाते हुए देख रही थी कि उसका मुंह बन गया। अजीब एटीट्यूड है बंदे में, उसने मुंह बनाते हुए कहा और जमीन पे गिरी पानी की बोतल उठाकर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी कि उसकी नजर लेफ्ट साइड में गई, जहां आहन कॉरिडोर में लगा दरवाजा खोलकर अपने कमरे में बढ़ गया। यह देखकर इशिका के मुंह से अचानक से निकल गया, आहन। तो फिर दोस्तों, आज की यह लव स्टोरी हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपको यह लव स्टोरी कैसी लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।